वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज इंग्लिश हिंदी। जैसे कि आप देख सकते हो जैद खान जी के ऑफिस में माशाल्लाह आपको मालूम होगा जैद खान जी मतलब किसी उसके मोहताज नहीं है, काफी फेमस सोशल वर्कर है ये और सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं। आपने हर न्यूज चैनल हर जगह इनको देखा होगा। तो सबसे पहले आपका वॉइस ऑफ कॉमन में स्वागत है जग सागर न्यूज के साथ में। थैंक यू सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे जो हमारे स्थानिक आमदार है अमीन पटेल जी, वो दावा करते हैं कि उनकी 5 सीटें और पांचों के पांचों सीट उनकी जीत के आएगी। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, दावा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। राहुल जी ये दावा करते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। यहाँ पर महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो मतलब कांग्रेस कहती थी कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन रिजल्ट सबके सामने है। बिल्कुल आज कांग्रेस की पोजीशन ये है कि मतलब 288 सीटों में सिर्फ 16 सीटें वो असेंबली की जीत के आ रही है। तो दावों का और मतलब हकीकत से कोई रिश्ता नहीं है, बहुत दूर का फासला होता है। मुंबा देवी में पहले देखिए 220 221 से तो ऑलरेडी बीजेपी को गई हुई सीटें हैं। अब ये देखिए मुंबा देवी में 3 सीटें कम से कम बीजेपी को जाएगी, 216 भी मुमकिन है। हाँ, मुझे भी लगता है। अभी देखिए आप देखिए मतलब अतुल शाह जब यहाँ पे एमएलए लड़ रहे थे तो मुझको याद है अतुल शाह ने वहां से 216 से 3000 की लीड ली थी। 3000 वोटों से वो आगे थे अमीन पटेल के मुकाबलों में। हालांकि वो 7000 वोट से इलेक्शन हार गए थे, लेकिन 211 में वहाँ पे 216 में वहाँ पे बीजेपी जीत चुकी थी। अच्छा, अभी जो वहाँ पे मतलब वो मेहता फैमिली का जो वर्चस्व होता है ना, वो धीमे धीमे कम होते हैं, वो सूरज ग्रूब हो रहा है। बिल्कुल। तो अभी जो है ना, अब लोग है ना इस चीज से नहीं डरते कि कौन जीतेगा। अब देखिए अमरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस का पैक्ट हुआ, लोगों ने देखा 12 नगर और सेवक जो है वो बीजेपी में चले गए कांग्रेस के। तो ये सारी चीजें हो रही। लोगों को ये देखना चाहिए कि आपके दरमियान जो कैंडिडेट आया उसमें काबिल कौन है, जो आपके मुतालबों को आपकी बातों को मनवा सकता है। तो इस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। अब ये पार्टी की जो सीमा थी ना, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। तो सर मेरा ये एक सवाल ये है कि अभी आपको मालूम होगा जैसे कि वार्ड नंबर मेरे ध्यान में नहीं है, आफरीन शेख सिटी कॉर्पोरेटर थी 224 से सिटी कॉर्पोरेटर थी, तो उनको कांग्रेस से ही टिकट नहीं मिली तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट लिया। इसका क्या कारण है? देखिए कांग्रेस में है ना जिस तरीके से अंधेर नगरी चली हुई है। आप देखिए कुलाबा में वार्ड नंबर 25, 26, 27 पहले तो कांग्रेस ये दावा करती थी कि हम 227 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हुआ क्या, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थी। 65 सीटें इन लोगों ने वंचित अघाड़ी को दे दी। वंचित अघाड़ी को देने के बाद कोलाबा में पूरी कांग्रेस को इन्होंने खत्म कर दिया, दफन कर दिया। वंचित अघाड़ी को जो टिकटें मिली उनके भी कैंडिडेट नहीं आए, वो मतलब खाली छोड़ दिया। 13 या 14 वंचित अघाड़ी के लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा। तो ये मतलब क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसमें बहुत पीछे की बातें हैं। मतलब सिर्फ ठीक है। और अच्छा, उमर लकड़ावाला के ताल्लुक, आफरीन लकड़ावाले के ताल्लुक से आपने पूछा, उसके समाजवादी ने दिया टिकट यहाँ पर 223 से। वो अच्छी लड़ाई लड़ रही है। हाँ, लड़ रही है, बिल्कुल अच्छी लड़ाई लड़ रही है। बट समाजवादी पार्टी ने और एक जगह यहाँ पे एक अपना वीडियो मतलब चल रहा है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे एक जाकिर हबिया थे, वो उनको बोले वो उन्होंने एबी फॉर्म भरा, उसके बाद में उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके बदले टिकट अपना आफरीन शेख को दिया गया। हाँ, ये सारी चीजें तो हुई है, लेकिन इन बातों का कोई पब्लिक मतलब क्या रिस्पॉन्स देगी? जिसको टिकट मिला वही, कांग्रेस ने टिकट उनको नहीं दिया, समाजवादी ने दे दिया, उनको कांग्रेस ने समाजवादी ने दिए थे, अभी नहीं दिया। लेकिन अब आवाम है ना, ये देखती है कि फाइट करने वाला कौन है। वहां पर मैं समझता हूँ कि अगर निकम से कोई फाइट कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी मतलब वहां पे कर रही है, वो आफरीन कर रही है। अच्छा सर, और जैसे कि लास्ट 3-4 महीने से देखा गया है, आप और शोएब खतीब जी का जो वीडियो है सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है और काफी वीडियोस बन रहे हैं और काफी वायरल भी हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए ये और लोग पसंद कर रहे हैं आपके वीडियो? मैं वाकई पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्योंकि उसका जो व्यू आ रहा है ना, वो 50,000, कोई तो लाख, कोई 2 लाख, मतलब 40-50 लाख लोगों ने देखा हमारे वीडियोस को। तो उसकी इम्पोर्टेंस तो मतलब है, लोग उन बातों को कबूल कर रहे हैं। अब तक है ना एक खिला था, लोग सवाल नहीं करते थे, पूछते नहीं थे, अब लोग पूछने लगे, सवाल करने लगे। तो ये सारी चीजें आवाम में जा रही है। अब पार्टी की सीमा से हटकर, अभी देखिए 213 में एडवोकेट नदीम लड़ रहे हैं आप पार्टी से। मेरा सवाल था, अगला सवाल ये था। अब पूछिए ना, क्या पूछना? ये एडवोकेट नदीम सिद्दीकी के बारे में बोल रहा था। मुझे है ना पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ, मुझे उनका जो काम करने का तरीका है मैंने देखा हूँ, मैंने उनको कभी भी कॉल किया है
कि मेरे पहचानने वाले नहीं, जिन लोगों ने भी उनको कॉल किया है उनका काम उन्होंने करके दिया है। तो वो बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे देखो और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, पर उनको लास्ट मोमेंट में टिकट नहीं मिली। खैर यही तो धोखेबाजी होती है ना। एडवोकेट नदीम सिद्दीकी के साथ तो धोखा हुआ, ये बात सही है, लोग बोल भी रहे हैं। मतलब ये भी कह रहे हैं लोग कि अगर इनको हमने इनका रिटर्न नहीं किया तो हमारी हमारी हक तलफी होगी, हम अपनी तरफ से नाइंसाफी करेंगे। बिल्कुल सहमत हूँ। एडवोकेट नदीम सिद्दीकी मतलब आप ये देखिए कि इस इलाके में वार्ड नंबर 213 में और अतराफ के इलाके में कोई घर, कोई रूम, घर ऐसा नहीं, कोई फर्द ऐसा नहीं जो एडवोकेट नदीम सिद्दीकी को नहीं जानता है। 5 साल तक उस आदमी ने क्या नहीं किया। स्कॉलरशिप, मतलब एमबीबीएस के लिए 11 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दिलाई हर साल। बिल्कुल सर। छोटे बच्चों को स्कॉलरशिप, दूसरे बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाई। बीएमसी से, मुंबई महानगर पालिका से उन्होंने बेवाओं को सिलाई मशीन और वो चक्की की मशीनें दिलवाई। नगर सेवक नहीं दिलाते, वो उसने किया। अच्छा, मुंबई एक चीज है, जब पढ़ा लिखा हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो नगर सेवक है ना, सिर्फ वो गटर मीटर और रोड पे बात करता है। अच्छा, ये सारी चीजें तो कॉन्ट्रैक्टर खुद काम ले आता है, स्टैंडिंग कमेटी या जो पास होता है वो लाता है, नगर सेवक को बोलता है कि भाई आप लेटर तो हम ही कर देंगे। लेकिन जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, पॉलिसी के अंदर घुसकर, मुंबई महानगर पालिका का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। अभी यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है, सारी चीजें मतलब लोगों से जुड़ी हुई। आप देखिए ना, मुंबई महानगर पालिका से यहाँ के एक आम आदमी का उससे रिलेटेड क्या रिश्ता है? कुछ नहीं है। हमारे यहाँ गटरें बहुत मुश्किल से साफ होती हैं, पानी गंदा आता है, पानी का जो म्यार होना चाहिए सफाई का वो नहीं है, क्योंकि उस पर कोई बोलने वाला नहीं। आप देखिए होटलों में टांकी लगी हुई, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। आज मतलब इतना इंस्पेक्शन लगा हुआ है, सर्दी जुकाम बुखार आम है। तो मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को अच्छी सेहत दे, अच्छी तालीम दे, अच्छा निज़ाम दे, और उसके लिए वही लोग करेंगे जो उसको जानते हैं, समझते हैं। एडवोकेट नदीम सिद्दीकी कुछ नहीं होने के बावजूद उसने मुंबई महानगर पालिका की तमाम पॉलिसीज को पढ़ा है, स्टडी किया है और उस पर काम कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत अहम मसला पार्किंग का है। बिल्कुल सर। आज देखिए 18 साल 15 साल के नगर एमएलए हैं, नगर सेवक है, पार्किंग का आप मुद्दा देखो, लोगों की रूह तड़पती है। मतलब किस तरीके से मतलब सड़कों पे चला जाए, रोज एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं। आप देखिए वहाँ अली बिल्डिंग में मतलब 2500 लारी कचरा था, ताहिर मंजिल में कचरा था, वहाँ मलेरिया और डेंगू बच्चों को हो रहा था। कौन बोलेगा, कौन करेगा? अगर हमारे लोग नहीं बोलेंगे, जनप्रतिनिधि नहीं बोलेंगे तो कौन करेगा? जबकि मुंबई महानगर पालिका के पास सारी सुविधा है। वहाँ पे जो एनजीओ है, काम करने वाले लेबर हैं, कई एनजीओ है, सफाई कर्मचारी हैं, ऑफिशियल कर्मचारी हजारों, लेकिन उसके बावजूद मतलब वो अगर नहीं हो रहा है तो किसकी लापरवाही है? आवाम और मुंबई महानगर पालिका के बीच में बैठा हुआ जो नगर सेवक था या है, वो उसकी जिम्मेदारी कि अपने इलाके के लोगों को इस तमाम सहूलियत पहुंचा कर दे। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, आप मुंबा देवी के विधानसभा में मतलब आप कुछ जनता को, लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको आप वोट दीजिए, पार्टी की सीमा से उठकर वोट दीजिए, कांग्रेस के खिलाफ वोट दीजिए। कांग्रेस ने अब तक सिर्फ आपको डरा कर वोट लिया है, डर कर वोट मत करो। आप अपने लोगों को, भले वो कैंडिडेट कितना वोट लेता है, क्या लेता है, आपको ये कहा जाएगा इसको वोट देंगे वो जीत जाएगा, कोई भी जीत जाए, कोई नहीं जीतता। हम जिसको वोट देंगे वही जीतेगा। आप मन तो बनाओ, आप डरो मत, और इंशाल्लाह जीत होगी। इनके जो इस गुरूर को है ना, ख़त्म करो कि हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों को डराएंगे और वोट देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा।